हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 4 हिंदी कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास का कार्यपत्रक नंबर 14। यहाँ देखिए, कार्यपत्रक नंबर 14 में सबसे पहले सप्ताह 3 का काम और दिवस चौथे का यानी चौथे दिवस का सप्ताह 3 का कार्य दिया हुआ है। दिए गए नामों के चित्र बनाइए व रंग भरिए। सबसे पहले जो प्रश्न दे रखा है, जो नाम दिए हुए हैं उसके अनुसार हमें चित्र बनाना है और फिर उनमें रंग भरना है। तो यहाँ पर देखिए बादल, तो बादल का चित्र आपको सबको बनाना आता ही होगा बच्चों। इस तरह से एक बादल का चित्र बना दिया जाता है और इसमें रंग भरते हैं। तो बादल काले रंग के भी होते हैं और बादल भूरे रंग के भी होते हैं। क्योंकि ये कार्य पुस्तिका है तो इसमें स्केच कलर से नहीं भर करके हम इसमें पेंसिल कलर या फिर क्रेयॉन कलर, जो मोम के कलर होते हैं, उनको हम इसमें भर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें बादलों का जो भी कलर हम भरना चाहेंगे, जो हमें अच्छा लगे वो कलर हमको यहाँ पर भरना है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये देखिए, तो इस तरह से ये बादल बन गया है। अब दूसरा चित्र हमें बनाना है तोते का। तो तोते का चित्र, आसान सा चित्र बनाने के लिए हम एक यहाँ पर छोटा सा 2 लिख लेंगे। 2 लिखना आप सबको आता है। इस तरह से 2 लिख लेंगे। 2 के ऊपर से मिलाते हुए यहाँ पे ये बना देंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर मुंह बनाने के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा मिटा लेंगे। जो हमने 2 बनाया था इसको हम यहाँ से मिलाते हुए इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर इसकी चोंच बना देंगे। चोंच कैसे रंग की होती है बच्चों, आपको पता ही है, लाल रंग की चोंच होती है। ये इसकी आईज बना देंगे और यहाँ पर इसके हम पैर बना देंगे, जो डाली को पकड़ के बैठा है। उसके बाद देखिए, हमने इसमें हरा रंग भर दिया है, चोंच में लाल रंग भर दिया है और यहाँ गोल गोल सूरज बना करके और इसकी किरणें बना दी हैं। इसमें पीला रंग भी भर सकते हैं और ऑरेंज कलर भी भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चित्र बना लीजिए। अब प्रश्न नंबर 2 है, चित्र देखकर कविता पढ़िए, समझिए व लिखिए। ठीक है, तो कविता को पहले हम पढ़ेंगे। तोता बोला मैना से, भीग गए हम वर्षा से, डाल डाल पे पंछी बैठे, देखो ठंड से कैसे ऐठे, उड़ने का कोई नाम नहीं लेता, बादलों के पीछे सूरज रहता। तो सूरज कहाँ रहता है? बादलों के पीछे। सूरज ने जब जोर लगाया, बादलों के आगे आया। सूरज ने बहुत जोर लगाया और वो आगे आ गया। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? धूप फैली चारों ओर, मच गया जंगल में शोर, पंछी अब झूमने लगे, झूम झूम के उड़ने लगे, उड़ते उड़ते गीत गाते, सूरज भैया हमको भाते। ठीक है ना, तो वर्षा ऋतु में सब भीग गए थे और सब छुप करके बैठे थे, पर जैसे ही सूरज बाहर आए तो वैसे ही सारे पंछी क्या हुआ, झूमने लगे और झूम झूम करके उड़ने लगे बाहर, है ना। वर्षा रुक गई इसलिए वो उड़ने लगे। ठीक है, तो ये कविता थी। अब प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तोता मैना कैसे भीग गए? तो तोता मैना किससे भीग गए थे? वर्षा से। तो यहाँ लिखेंगे तोता मैना वर्षा से भीग गए। ठीक है, सूरज कहाँ था? तो सूरज कहाँ था? बादलों के पीछे। तो सूरज बादलों के पीछे था उस समय। जब बारिश होती है ना, बादल आगे आ जाते हैं और सूरज उनके पीछे हो जाता है। तो सूरज बादलों के पीछे था। सूरज भैया का
सवेरे में रंग कैसा होता है? जब सुबह सुबह सूरज उगता है तो कैसा होता है उसका? नारंगी लाल रंग होता है उसका। कैसा रंग होता है बच्चों? आपने सुबह सुबह देखा होगा जल्दी उठ करके 6 बजे, नारंगी लाल, नारंगी लाल होता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, दी गई कहानी को पढ़िए एवं समझिए। तो पहले पढ़ना है फिर समझना है। दीनू और मनु बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त यानी मित्र। वे रोज साथ साथ विद्यालय जाते और खेलते थे। तो वो दोनों दोस्त थे, इसलिए साथ साथ विद्यालय जाते थे और विद्यालय के बाद में खेलते थे। एक दिन दीनू विद्यालय भी नहीं आया और ना ही खेलने आया। तो क्या हुआ? मनु चिंतित हो गया। उसके विद्यालय न आने से और खेलने भी नहीं आया तो मनु को चिंता हो गई। अगले दिन वह दीनू के घर पहुंच गया। तो अगले दिन क्या हुआ? वो दीनू के घर देखने पहुंच गया कि दीनू क्यों नहीं आया। दीनू के पिता ने बताया कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए दीनू विद्यालय नहीं आ रहा है। मनु ने अंदर जाकर देखा कि दीनू अपनी माँ की सेवा कर रहा है। मनु ने भी माँ की सेवा में मदद की और दोनों को अच्छा लगा। तो उसने भी मदद की उसकी माँ की सेवा में और दोनों को मदद करना कैसा लगा? अच्छा लगा, साथ साथ मिल करके। तो बच्चों हमको भी बीमार माँ, पिताजी जो भी होते हैं घर में, भाई बहन, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, शब्दों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बीमार, दीनों की माँ बीमार है, ये वाक्य पहले से बना हुआ है। अब हमें बनाना है मदद। तो मदद के लिए आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं जो यहाँ आया है, उसके अलावा में भी आप कोई वाक्य बना सकते हैं। तो हमें हम लिख सकते हैं, राजू अपनी माँ के कार्यों में मदद करता है। तो जो राजू की माँ है वो जब काम करती है तो राजू अपनी माँ के कार्यों में मदद करता है। ठीक है। दोस्त, दोस्त कोई भी हो सकते हैं। अब राजू का कोई दोस्त है यहाँ, तो राजू के दोस्त का नाम यहाँ लिख देते हैं कि राजू और संजू अच्छे दोस्त हैं। कैसे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त हैं। फिर है विद्यालय। तो विद्यालय, राजू सुबह 7 बजे विद्यालय जाता है। तो ये सभी वाक्यों में प्रयोग हो गए। तो बच्चों इसी के साथ में ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से आपको सभी कार्यपत्रक पूरे करने हैं। तो अगले कार्यपत्रक को हम जल्दी ही डालने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें।